दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पैरामेडिकल स्टाफ के 1173 पदों पर निकली भर्ती, 100 रुपये है एप्लीकेशन फीस। स्वास्थ्य विभाग चाहने वालों के लिए खुशखबरी है और झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए झारखंड में फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एवं परिचारिका श्रेणी ए के 1173 रिक्त पदों पर भर्तियां होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2023 से शुरू होगी। आवेदन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2024 है। अगली खबर, झारखंड में प्रदर्शन कर रहे चालकों पर लाठीचार्ज किया गया, शाम के बाद नहीं चली एक भी बस ट्रक। यात्री रहे परेशान, सड़क दुर्घटना में मौत होने पर चालक को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान बनाया गया है, जिससे देश भर के चालक आक्रोशित हैं। इसे लेकर मानगो के डिमना चौक पर चालक का प्रोटेस्ट जारी रहा, जिससे टाटा रांची राष्ट्रीय उच्च पथ जाम हो गया था और इसकी सूचना मिलने पर उलीटी थाना की पुलिस वहां पहुंची और प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे प्रोटेस्ट कर रहे चालक वहां से हट गए, लेकिन विरोध स्वरूप उन्होंने अब वाहन चलाने से मना कर दिया। नतीजतन शाम के बाद शहर में एक भी ट्रक और बस नहीं चली। अगली खबर, हेमंत सोरेन की रणनीति को विफल करने की तैयारी में बीजेपी ने बनाया प्लान, राज्यपाल निभाएंगे अहम किरदार। झारखंड के कथित भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होने से परहेज करते नजर आ रहे। वहीं उनका बयान दर्ज करने के लिए ईडी की 2 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं और ऐसी अटकलों पर विपक्षी भाजपा ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। झारखंड में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जल्द ही इस मसले पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेगा। बड़ी खबर, झारखंड में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल, पार्टी प्रभारी बनते ही गुलाम अहमद मीर ने भरी हुंकार। कांग्रेस के नए झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य पहुंचकर राज्य में कांग्रेस को सशक्त करने का मोर्चा संभाल लिया है और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में पार्टी को लेकर अपार संभावनाएं हैं और कहा कि अब मेरी झारखंड यात्रा है और मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं अपनी पार्टी से फीडबैक लूं, उनके साथ बातचीत करूं और जिसके बाद भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की जाए। अगली खबर, कल्पना होगी विधायक दल की नेता राज्यपाल को पत्र देने की तैयारी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे खुलासे पर खुलासे करते जा रहे। उनके नए ट्वीट ने एक बार फिर से सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी है। झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा और ट्वीट कर कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेशान हैं। उनके सचिव चौबे जी से लेकर महाधिवक्ता मिश्रा जी गांडे उपचुनाव करवाने को लेकर परेशान हैं। विधायक दल की बैठक हो रही है और राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा और कल्पना सोरेन जी को विधायक दल का नेता बनाने वाला पत्र राज्यपाल महोदय को एक साथ देने की तैयारी। झारखंड के राज्यपाल से विनम्र निवेदन है कि कानूनी सलाह के बाद ही निर्णय करें। ये बातें जो है सांसद निशिकांत दुबे ने कही है। अगली खबर, हड़ताल पर ट्रक चालक, झारखंड में गिरा सकता है घरेलू गैस संकट। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस, ट्रक एवं अन्य वाहनों के चालक और संबंधित एसोसिएशन 1 से 3 जनवरी तक के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर, बोकारो एवं बरहे स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट के ड्राइवर भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इस हड़ताल के कारण बॉटलिंग प्लांट से 1 जनवरी को एक भी ट्रक पर सिलेंडर लोड किए गए और ना ही एक भी ट्रक प्लांट से बाहर निकले। हड़ताल जारी रहने और ट्रकों के डीलरों तक नहीं पहुंचने पर रांची सहित पूरे राज्य में घरेलू गैस का संकट गिराने की भी संभावना है। एक और बड़ी खबर, ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे हेमंत सोरेन ने 7वें समन पर भेज दिया है पत्र। झारखंड में ईडी को लिखे पत्र में सोरेन ने मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया और ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जगह वक्त तारीख खुद ही बताने को कहा था। ईडी ने हाल ही में हेमंत सोरेन को एक पत्र सह समन जारी किया था। ईडी ने अपने पत्र में कहा था कि हेमंत सोरेन इस मामले में जांच अधिकारियों को अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख, स्थान आदि के बारे में सूचित करें, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनका बयान दर्ज किया जा पाए। वो जहां कहेंगे वहीं पूछताछ होगी। और ईडी ने मुख्यमंत्री से 31 दिसंबर तक जवाब मांगा था और ईडी ने यह भी चेताया था कि यदि इस बार भी हेमंत सोरेन बयान देने के लिए हाजिर नहीं होते तो एजेंसी जो है धन शोधन रोधी कानून के प्रावधान के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर विवश करेगी। अगली खबर, झारखंड में लालू राबड़ी मॉडल की तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी क्या जाने वाली है। अगर हेमंत सोरेन सीएम नहीं रहेंगे
तो राज्य में सरकार की बागडोर कौन संभालेगा और क्या झारखंड की सत्ता में फेरबदल होने वाला है? ये वो सारे सवाल हैं जो इन दिनों झारखंड की सियासी गर्मी को लगातार बढ़ा रहे। इन सभी सवालों के बीच चर्चा में एक नाम तेजी से सामने आता है। वो नाम है कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी है और अब फिर से चर्चा में है कि वो सीएम बनेगी। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तर्ज पर झारखंड में भी पति पत्नी दोनों को सीएम बनने का मौका मिल जाएगा। हालांकि राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन की ताजपोशी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। अगली खबर, झारखंड में नहीं बन पा रही बंसावली, संपत्ति हस्तांतरण में हो रही परेशानी। राज्य के शहरों में बंसावली बनाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बंसावली सत्यापन करने का काम स्थानीय पार्षद या मुखिया करने का प्रावधान है। ग्रामीण इलाकों में मुखिया बंसावली सत्यापित कर रहे, परंतु नगर निकाय का चुनाव नहीं होने की वजह से शहरों में पार्षद का पद रिक्त है। पूर्व पार्षद बंसावली सत्यापित नहीं कर सकते। ऐसे में संपत्ति हस्तांतरण या फिर प्रमाण पत्र निर्गत करवाने के लिए लोगों की बंसावली ही नहीं बन पा रही है। अगली खबर, झारखंड में गहरा हो सकता है पेट्रोल डीजल का संकट। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से फल सब्जी महंगी, बसें नहीं चलने से यात्री रहे परेशान। देश के साथ ही झारखंड में भी नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट जारी है। इसके चलते लंबी दूरी तक जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही है। पेट्रोल डीजल का भी संकट गिरा सकता है। फल सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर इसका असर दिख रहा और झारखंड के सभी जिलों में ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया और सड़क को जाम किया। इसके आंदोलन का समर्थन झारखंड मजदूर यूनियन ने भी किया है। राजधानी रांची में भी लंबी दूरी की बस पर इसका असर दिखा है। अगली खबर, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव धनबाद पहुंचे और नीतीश कुमार को महागठबंधन की जिम्मेदारी दिए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि बाबा साहब के विचारों को रौंदने वाली युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के दुश्मन वाली भाजपा सरकार को इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। पप्पू यादव ने कहा कि देश में जातीय जनगणना और आरक्षण इंडिया गठबंधन का मुद्दा रहेगा। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता प्राप्त करेगी। अगली खबर, रांची के बिरसा मुंडा जेल से अखबार के एक संपादक को धमकी मिली, जिसके बाद पूछताछ करने के लिए ईडी ने जेलर को ही तलब किया। ईडी के बुलावे पर जेलर प्रमोद कुमार एक फाइल लेकर पहुंचे और जेल से कैसे पत्रकार को गवाहों को धमकी दी जा रही है, इसे लेकर ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। जांच एजेंसी ने जेल में लगे फोन के आसपास के क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज मांगा है और साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा कि आरोपी जेल के अंदर से कैसे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कौन फोन कॉल से संबंधित डिटेल भी कौन दे रहा। संपादक को धमकी शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम पर दी गई और अपराधी को जेल के टेलीफोन बूथ का बार बार उपयोग करने आदि के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी को गद्दी सौंपने की तैयारी में। ईडी के 7 नोटिसों के बाद सरकार बचाने की कवायद। आज होगी विधायक दल की बैठक। झारखंड सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोप में फंसते दिख रहे और आज 3 जनवरी को हेमंत सोरेन महागठबंधन की विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हेमंत सोरेन इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले रहे। हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात की है और वरिष्ठ अधिकारी की एक बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे शामिल रहे। दूसरी तरफ ईडी के 7 समन के बाद भी मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इस बीच राजभवन में बंद लिफाफे की चर्चा एक बार फिर तेज है और अगर राजभवन का लिफाफा खोला गया और हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई तो झारखंड सरकार ही खतरे में आ जाएगी। इसी तरह अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का फैसला लिया तब भी महागठबंधन पर खतरा है। अगली खबर, झारखंड में नए साल में 7 नए यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। खुलेगी उच्च शिक्षा की राह, मिलेगी बेहतर सुविधाएं। वर्तमान में झारखंड उच्च शिक्षा के लगभग सभी इंडिकेटरों में निचले पायदान पर है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की बात हो या फिर 1 लाख आबादी पर कॉलेज की उपलब्धता की, झारखंड की स्थिति काफी खराब है। हालांकि इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 2024 में 7 नए विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से उच्च शिक्षा में सुधार का रास्ता निकलेगा। इसके तहत जहां 4 अंगीभूत कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा तो वहीं 3 नए विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। बड़ी खबर, इन लोगों के लिए बंद होंगे कांग्रेस के दरवाजे। लोकसभा चुनाव में पार्टी से नए चेहरे को मिल सकता है मौका। कांग्रेस में पुराने लोगों को इस बार चुनाव में टिकट मिलने की संभावना कम है और ऐसे में नए लोगों को संगठन से ही ढूंढकर टिकट दिया जाएगा और उन्हें आजमाकर देखा जाएगा। चुनावी तैयारी के बीच पार्टी ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि पुराने और प्रत्याशी पर अब और भी जोर आजमाइश नहीं होगी।
नए लोगों को चुनाव में मौका दिया जाएगा और ऐसे लोगों की तलाश संगठन के बीच से की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में नए साल पर खूब छलका जाम, 2 दिन में बिकी 53 करोड़ की शराब। रांची जो है टॉप पर। नववर्ष 2024 के स्वागत में राज्य में जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान शराब के शौकीनों ने जमकर जाम से जाम टकराया है और 2023 की विदाई और 2024 के स्वागत को लेकर राज्य में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ नजर आई। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को राज्य भर में करीब 22 से 24 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। रांची में ही साल की पहली तारीख को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। नए साल के मौके पर लोग जश्न मनाते नजर आए और इस दौरान झारखंड के लोग करोड़ों की शराब पी गए। अगली खबर, बुधवार को रांची पहुंचेगी भारतीय महिला हॉकी टीम। बता दें कि 13 और 19 जनवरी 2024 तक होने वाले FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की तैयारियां अंतिम चरणों में है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले टूर्नामेंट में भारत समेत 8 देशों की टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 3 जनवरी से टीमों का रांची पहुंचना शुरू हो जाएगा और पहले दिन बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंचेगी। 4 जनवरी को इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और 6 जनवरी को चेक रिपब्लिक, जर्मनी, 7 जनवरी को जापान, चिली और न्यूजीलैंड की टीमें रांची पहुंचेगी और इसके बाद 9 से लेकर 11 जनवरी तक मैच ऑफिशियल रांची आएंगे और इस प्रतियोगिता में 8 टीम हिस्सा ले रही है। इन टीमों को 2 ग्रुप में रखा गया है।